नमस्कार, मैं मुकेश राणा। डीबीएस टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी, सही खबर सबके लिए। इस वक्त हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्टोरी की तरफ। एक मां की ममता परेशान हाल नज़र आई। एक मजलूम की दास्तान सुनते हैं उनकी ज़बानी और जानते हैं क्या घटना इनके साथ हुई है जिसकी वजह से इतने परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना है। और आपके हस्बैंड का नाम? अंसारी। अच्छा अच्छा, तो आप लोग यहाँ कब से रहते हैं? 16 साल हो गया। 16 साल हो गया। हाँ। क्या प्रॉब्लम क्या आया था आपको, क्या तकलीफ आई थी जिसकी वजह से आप इतने परेशान हुए? मेरी बेटी की तबीयत खराब थी। अच्छा। पहले उसको मई के महीने में उसको कमला हो गया था। अच्छा। तो वो मतलब ठीक हो गया जब मैं इधर अपना काम से आई छुट्टी पे। अच्छा, कमला जॉन्डिस को बोलते हैं? हाँ, जॉन्डिस हुआ था उसको। अच्छा। तो वो ठीक हो गया था। फिर बाद में उसको जुलाई से थोड़ा बुखार उखार आने लगा। हमने सब जगह टेस्ट करवाए कि टीबी का। दूसरे डॉक्टर ने बोला कि टीबी का टेस्ट तो नहीं है, ये टीबी का इशारा तो नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम दूसरी जगह जाओ। अच्छा। वो डॉक्टर ने हमसे सब करवाया। खून टेस्ट कराया, पेशाब टेस्ट कराया, और लेटरिन भी टेस्ट हुई और बलगम भी टेस्ट हुआ। उसमें किसी में नहीं आ रहा था। तो उसने हम लोग को नागिनदास पाड़े का बोला कि नागिनदास पाड़ा जाओ। वहाँ भी हम लोग ने करवाए तो उधर भी नहीं आया। वो लोग ने खाली HIV का करे और टीबी का वो लोग ने बोले कि नहीं आ रहा है, इसमें नहीं है कुछ भी। वो लोग ने हमको ऐसा बोले। क्या नाम था आपकी बच्ची का? मरियम फातिमा। अच्छा, वो कितने साल की थी? वो 15 साल 6 महीने की थी। स्कूल पढ़ती थी? स्कूल 9th में थी। कौन से स्कूल में? अल फुरकान इंग्लिश स्कूल। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये तमाम टेस्ट कराने के बाद फिर आप कहाँ गए? तमाम टेस्ट कराने के बाद जब उसमें नहीं आया तो फिर वो डॉक्टर ने बोला नायर में हम लोग ले गए उसको। अच्छा। नायर में ले गई, वहाँ 2 दिन रखी थी। वहाँ पे उसका खून टेस्ट हुआ और उसका थूक भी टेस्ट हुआ। तो वो लोग ने वहाँ टेस्ट करे, फिर गए ना टेस्ट बॉम्बे हॉस्पिटल में भेजे। वहाँ से मेरे हस्बैंड ने दूसरे दिन टेस्ट करवा के लेके आए। जब तक यहाँ पे लोग ने बोले नहीं तुम है ना सीढ़ी ले जाओ, हम लोग इंतजाम करते हैं। उन लोग ने खुद एम्बुलेंस दिए और मेरे को ड्राइवर के साथ भेज दी। जब भी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, जब मैं हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दी, उसके बाद में मेरे हस्बैंड रिपोर्ट लेके आए। तो क्या आपको क्या लग रहा है, कहाँ दिक्कत आई और क्या परेशानी है आपके साथ? जब मेरे को नायर में बोला गया कि थोड़ी सी उसको टीबी थी तो वो अच्छी हो जाएगी 6 महीने में, तो फिर बाद में डॉक्टर उसके इंतकाल के पहले बोलती है कि उसके ना टीबी बहुत बढ़ गया है। इंतकाल से कितने दिन पहले? अरे मतलब सुबह में बोली उसने। और 8 दिन पहले भी डॉक्टर ने, जिसने एक्सरे करवाया मुझे 10 जनवरी के दिन, जब मैं उसको दोबारा एडमिट कराई, तो उसने भी बोला था कि है ना मतलब उसको फेफड़े में वो बढ़ गया है, थोड़ा सुराख हो गया है। अच्छा। तो बोले हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छी हो जाए, मगर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे को इतनी छोटी टीबी से इतनी बड़ी हो गई कि उसके फेफड़े में सुराख हो गया और उसकी जान चली और गई। उसकी जान चली गई। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में डॉक्टर की लापरवाही कहीं नजर आई आपको? मेरे को डॉक्टर की लापरवाही लिख रही है कि ना बच्चे को टेस्ट करने नहीं आए। वो लोग आते नहीं थे, खाली एक टाइम सुबह में आती थी, पूछ के जाती थी कैसा है क्या है, जो तकलीफ है वो बता। उसको पेट दुख रहा था, उसको मुंह में छाले आ गए थे गोली खा खा के। अब वो गरम गोली जो बच्चा इतनी उम्र का बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसी की वजह से फेफड़े में उसको गोली, मेडिसिन, दवाई? हाँ। अच्छा, दवाई खा कर उसके हाँ। छाले आ गए थे? क्योंकि इतनी गर्म रहती है वो दवाई मेडिसिन, तो बच्चे को असर हो गया, इफेक्ट हो गया। बाद में है ना जब उसको 28 दिसंबर या 27 तारीख को रात में उसको हाथ पैर में है ना खुजली होने लगी, लाल लाल उसके है ना डॉट्स आ गए। अच्छा। तो मैंने दूसरे दिन डॉक्टर को फट से फ़ोन करके वहाँ बोली कि है ना मेरे बच्चे को ऐसा हो रहा है। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोले वो खुजली की गोली खिला दो, अच्छी हो जाएगी। तो मैंने खुजली की गोली खिला दी। अब मेरे को ये नहीं कि है ना उसको डॉक्टर मेडिसिन का इन्फेक्शन हो रहा है। अब वहाँ पर जब आप थे तो दवाई जब दे रहे थे, दवाई का खुराक, तो वहाँ नर्स रहती है, हाँ। वार्ड बॉयज रहते हैं, तो ये सब क्या देख रेख कैसे क्या चल रहा था? बस खाली वो लोग अपने टाइम आते हैं, दवा देके चले जाते हैं और कुछ नहीं। जब अपन कुछ बोलो अरे बच्चे को ये हो रहा है, हाँ रुको हम आ रहे हैं, कोई इतने फट से नहीं आता था कि हाँ जल्दी से आ जाए। अच्छा, यहाँ कुल मिलाकर ये बताया जाए कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप सरकारी हॉस्पिटल में गए और ये उम्मीद थी कि मेरा आपकी बच्चा वहाँ से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरे अब्बा को भी थी तो मेरे अब्बा अच्छे हो गए थे। 22 दिन में मेरे अब्बा सिविल हॉस्पिटल से आ गए थे। ये अब से 30 साल पहले की बात है। तो क्या लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं
और क्या चाहते हैं आप इस मैं मामले यही में? चाहती हूँ कि डॉक्टर बराबर अपना काम करे और नर्स बाकायदा आए, मतलब बच्चे को देखे। जब डॉक्टर नहीं रहता है तो नर्स की जिम्मेदारी रहती है कि हम आके बच्चे को देखें। चलिए, और तो ये डॉक्टर आता है आधा घंटे के बाद, जब तक मरीज मर जाए। तो अच्छा। फिर वो बच्चा थी ना, बच्चा कितने देर बर्दाश्त करेगा। अच्छा, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए, आपका संदेश ये है कि किसी भी माँ के ममता को उजाड़ा न जाए। फिर आज मेरा बच्चा गया है, कल किसी दूसरे का बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो प्लीज डॉक्टर, आप लोग है ना ऐसी लापरवाही मत करें कि किसी दूसरे के बच्चे को नुकसान हो। बच्ची जिसकी जान गई है उसकी बड़ी बहन हमारे साथ जुड़ गई है, आइए उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनांसा है। क्या लग रहा है, आपकी बहन के साथ कोई लापरवाही हुई है? हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है जो नहीं होनी चाहिए। मेरी बहन के साथ हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ हो। ओके, तो सीधे हम चलते हैं। समाज सेवक हमारे साथ है और जन जागृति फाउंडेशन NGO के महाराष्ट्र प्रवक्ता है। समाज सेवा का कार्य ये करते रहते हैं और ये यहाँ पर हमको लेकर इसलिए आए हैं, सच्ची घटना को दिखाने और बताने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो सीधे यहाँ पर इरशाद अंसारी साहब मौजूद हैं। जी सर, क्या लग रहा है? इनका डायरेक्ट दावा ये है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से इनके बच्चे की जान गई है। जी, मैं इरशाद अंसारी बॉम्बे से, और मैं समाज सेवक में सबसे आगे रहता हूँ। और मैं ये देखा यहाँ पे इनकी मम्मी का जो परेशानी मुझसे रहा नहीं गया, रो रही थी। बस कॉल आया मुझे रात को लगभग 9:36 पर, शायद 16 तारीख की रात में आया था कॉल। तो 16 तारीख की रात में आया तो मैं पूछा कि क्या हुआ, तो बोलती हमारी बच्ची ख़त्म हो गई। तो इससे पहले भी मैं टीबी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे मैं जाके शाहीन में वहाँ पे हो के आया था। तो उस टाइम में बच्ची एक बार वहाँ पे एडमिट हुई थी, फिर कुछ दिन बाद फिर वहाँ से वो डॉक्टर बोले ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर दोबारा यानी कि ये लोगों ने बच्चे जब यहाँ पे घर पे लाने, फिर बच्चे का तबीयत कुछ गड़बड़ हुआ, तो फिर जाके इन्होंने टीबी हॉस्पिटल में ये जाके एडमिट किए। तो जहाँ तक बात ये होती है कि टीबी उनको था नहीं जैसे बताते हैं। और वो हॉस्पिटल का नाम क्या था पहला, वो हॉस्पिटल नायर हॉस्पिटल जैसे है। तो नायर हॉस्पिटल में 2 दिन बता रही थी कि 2 दिन पहले गए तो वहाँ पे कुछ बताया नहीं गया ना। नहीं, वहाँ 2 दिन के बाद टेस्ट करके लोग तो नहीं दो दिन तक वहाँ पे बताया नहीं गया। 2 दिन के बाद उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया, तो उसके बाद पता चला कि भाई टीबी है। तो टीबी हॉस्पिटल में जाके वहाँ ये करते। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे पॉइंट की है कि मैंने वो पॉइंट पकड़ा तब मैं यहाँ तक आया, नहीं तो इनके घर तक मैं और इनका यानी कि मैं मीडिया को सामने नहीं लाता। बात ये है कि आज इनका बच्चा गया है, कल आपका बच्चा जाएगा। डॉक्टर की लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? और मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, जितने यहाँ के रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार का कोई हिस्सा एक ख़त्म हो जाए और मैं ज़िंदगी भर उसकी यादों में रोता। आप एक समाज सेवक हैं, सीधा सीधा मेरा आपसे ये सवाल है कि पेरेंट्स और जो लोग भी हैं वो डॉक्टर पे डायरेक्ट जो है सीधा सीधा निशाना साधते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। डॉक्टर्स तो अपना काम करते हैं। अब बीमारी की वजह से अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जान चली गई तो उसमें डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? डॉक्टर तो सहायता कर रहे हैं सर। बिल्कुल सही है आप। मैं आज तक मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता हूँ, सबसे पहली बात, और ब्लेम करना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं आप ऑलरेडी आप DBS चैनल मेरे को बहुत ही हर जगह पे कॉर्पोरेट और मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं सही और हकीकत खबर दिखाता हूँ। जैसे कि हर जगह आप देखोगे कभी किसी बच्चा गुम हो जाता है, कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी म्यूनसिपाल्टी वाले मार देता है, बहुत वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे मैं फट से एक्शन लेता हूँ। अब ये नया एक मैटर आया है जो मेरे सामने की बच्चे को खो दिए हैं, इनकी माँ को बहुत तकलीफ है। इन्होंने बोला कि ऐसा डॉक्टर की लापरवाही है, लेकिन हमको नहीं लगता कि डॉक्टर की लापरवाही है, जैसा कि लापरवाही। तो इस मामले में आप क्या करेंगे? क्या जांच पड़ताल होनी चाहिए अगर कोई लापरवाह है तो? नहीं, जांच पड़ताल तो होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर जैसे अपना जो चेकअप वगैरह है वो तो करते हैं। लेकिन हाँ, लापरवाही कहीं ना कहीं होती है डॉक्टर से। अगर हुई है तो इरशाद अंसारी कभी किसी को छोड़ेंगे नहीं, और मैं उनको कहीं भी रहें तो मैं उनसे जवाब मांगूंगा, महाराष्ट्र सरकार से मांगूंगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया के जो PM है, CM है, कहीं के भी,
जो हमारे पीएम भी है उनसे भी हम सवाल करेंगे, ठीक है ना। और जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम है उनसे भी सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हो कि हर प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, अब गरीब तो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएगा। अब गरीब इंसान ये उम्मीद लेके जाता है कि हमारा बच्चा बच जाए। अरे ऐसा हमेशा मेरे पास केस आता है कि सरकारी हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ यानी डॉक्टर की लापरवाही, ऐसा वैसा आने जाने में लेट होता है, उसके वजह से बच्चे को खो दिया जाता है। तो ये प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा गलती हो रही है कहीं पे, अगर मुझे मालूम पड़ेगा तो इरशाद अंसारी कहीं नहीं छोड़ेंगे, हम वो डॉक्टर से भी आके जाके मिलेंगे और आप DBS चैनल और जितने भी न्यूज़ है मैं वहाँ सब लेके जाऊँगा और उनसे भी मालूमात करूँगा क्या प्रॉब्लम था। और एक पॉइंट जो है, जो इनका एक्सरे का कॉपी है उन्होंने इनको क्यों नहीं दिया गया, सबसे पहली बात है। अगर बच्ची को टीबी था, अगर टीबी था तो फिर उसमें दिखता तो इनको रिपोर्ट दिखाना चाहिए, रिपोर्ट दिखाना चाहिए। वो आपने इनको कॉपी नहीं दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं वहां पे जाके ये कॉपी के लिए फाइट करेंगे। हाँ, आप फाइट करेंगे। ओके, और जरूर DBS चैनल आपको मैं हमेशा वहां पे बुलाऊंगा। सही खबर, सही न्यूज़ DBS चैनल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।